बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एंकर्स व्यू में कहेंगे खुश आमदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सोशल इशूज़ पे बात करते हैं, लेकिन इंतखाबात का जिस तरह से ऐलान कर दिया गया है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई हैं, तो अब हम इसमें सियासी इशूज़ को भी हाईलाइट करेंगे। और इसी से मुताल्लिक़ आज एक इंतखाबी इत्तेहाद तश्कील दिया गया है बिटवीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान, जो कि बहुत से हलकों की जानिब से कहा जा रहा है कि ये अननेचुरल इत्तेहाद है और शायद इसके पीछे रीज़न्स कुछ और हैं। इस मुताल्लिक़ प्रोग्राम में हम दीगर चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर पैनलिस्ट मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आज जब इस इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान किया गया तो इसमें PTI माफ़ कीजिएगा कि MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे, उनके रहनुमा थे, उनके क्या तासुरात थे, पहले आपको वो सुनवाते हैं। मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। मुख्तलिफ कौमी अमूर पर, माशी अमूर पर, सियासी मामलात पर, आइनी और कानूनी मामलात पर भी आपस में मुशावरत भी की जाएगी और इस ज़मन में दोनों जानिब से कमेटियों का ऐलान भी किया जाएगा और बाकी सियासी कुव्वतों से भी लार्जर कौमी इंटरेस्ट में और मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत का दरवाजे खुले रखे जाएंगे और बातचीत की जाएगी। ये महसूस किया गया है कि पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए मुख्तलिफ मामलात पर जो पेचीदगियाँ कौमी ज़िंदगी में सामने आ रही हैं, उनको हल करने के लिए एक वसीतर इश्तराक अमल की ज़रूरत है। इस जॉइंट मीडिया टॉक के ऊपर साद रफ़ीक या नून लीग का मौक़िफ़ क्या था, ये तो आपके सामने आ गया है। MQM क्यों समझती है कि उनको इत्तेहाद करना चाहिए और जो आगे इलेक्शन आ रहा है उस पर उनकी क्या हिकमत अमली हो सकती है, इस हवाले से मीडिया टॉक में फारूक सत्तार दीगर रहनुमाओं ने क्या कहा MQM की जानिब से, आपको दिखाएंगे। है कि कोई एक जमात इस पोजीशन में नहीं है जो अवाम जिन मसाइल में पिसे हुए हैं उनसे उन्हें बाहर निकाल सके। तो जरूरी है कि उसके लिए एक वसीतर मफाहिमत और इश्तराक अमल इख्तियार करना है। चुनांचे हमारे दरमियान तो ये तय हो गया, ये इश्तराक अमल गोया के जो सियासी, माशी, आइनी इस्लाहात के मामलात हैं उन पर भी हमें तबादला ख्याल करना है और एक चार्टर तैयार करना है। उसके साथ साथ जो मुश्तरका हिकमत अमली की बात हुई है तो इंतखाबात में भी मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। तो डॉक्टर फारूक सत्तार की बात भी आपने सुनी। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के रहनुमा खिताब कर रहे थे और इसी डेवलपमेंट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, जो कि साबिक सदर हैं, उन्होंने भी रद्द अमल दिया है। उन्होंने क्या कहा है आपको दिखाते हैं। जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह, आए आप खड़े हों, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा और उनको हम किसी को मना नहीं करते। हम सबको कहते हैं कि अपनी सियासत आप करें, हमारी सियासत अपनी है। किसी की और पॉलिटिक्स हो, हमारी पॉलिटिक्स अवाम की पॉलिटिक्स है। हमारी धरती से यारी है, जिस धरती से में हमने मरना है और किसी चीज से यारी नहीं है। अगर हमने अपने प्रेसिडेंशियल पावर्स घटाए हैं और पार्लियामेंट को दिए हैं तो उसकी भी एक सोच है। कोई भी अगर मैं छोड़ देता पार्लियामेंट के पावर्स तो कोई भी आके वो पावर्स यूज़र्व करके दोबारा डिक्टेटर बन सकता था। अब डिक्टेटर बनने के लिए उसको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा और मार्शल लॉ लगाना आज की सदी में इतना आसान नहीं है। तो मेरे ख्याल में अवैज़, ये जो इलेक्शन है इसके लिए एक मैराथन थी जो काफ़ी अरसे से चल रही थी। अब ये आखिरी मरहले में मैराथन दाखिल हो गई है और अब हतमी तौर पर हमें सारी पार्टीज़ को देखेंगे कि वो आखिरी उनके क्या हरबे हो सकते हैं या क्या प्लानिंग हो सकती है, किस तरह से स्ट्रैटेजी रहेगी। अब एक स्ट्रैटेजी तो हमें नून लीग की कह लीजिए या फिर MQM की नज़र आ गई है सामने, लेकिन सवाल इस पर ये उठता है कि MQM जो कि कराची की सियासत पर बहुत ज़्यादा बात करती है और वो ये समझते हैं कि कराची को उसका हक नहीं मिला है और कई फोरम्स पे जाके इसके लिए वो आवाज़ भी उठाते हैं, चाहे वो कराची का पानी हो, बिजली हो एंड सो ऑन, जितने भी मसाइल हैं। अब नून लीग के साथ इत्तेहाद पर उनको क्या फायदा हो सकता है, नून लीग को उनसे क्या फायदा हासिल हो सकता है और इसमें कराची कहाँ रहेगा। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है सादिया। हमें देखना पड़ेगा माजी में पीपल्स पार्टी के साथ नॉर्मली और यूजुअली MQM का इत्तेहाद बनता रहा है सूबाई सतह पे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फेडरल टेरिटरी तो वहाँ पर PMLN पहले भी हुकूमत में आई है और उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि MQM जो कि उस ज़माने में कराची की बड़ी स्टेक होल्डर पार्टी समझी जाती थी, तो उनको उन्होंने हमेशा ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की है। गो के पॉलिटिकल उनकी राइवलरी भी रही है,
لیکن جب ان کی وفاق میں حکومت آئی ہے تو ایم کیو ایم پاکستان کو انہوں نے اپنے ساتھ کام کرنے کی دعوت دی اور ان کے ساتھ وہ شامل بھی ہوئے ہیں. ان کے لیے منسٹریز بھی اسائن کی گئی, کراچی کی جو منسٹریز ہیں اور فیڈرل سطح کی جو منسٹریز ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ہم نے دیکھا ایم کیو ایم کو, اور ایم کیو ایم چونکہ کراچی کا ایک بڑا اسٹیک ہولڈر سمجھا جاتی ہے پولیٹیکلی طور پہ, تو اس لیے کوئی بھی پارٹی فیڈرل میں آتی ہے تو انہیں ایم کیو ایم کو ساتھ بٹھانا ضروری ہوتا ہے. اور اسی سلسلے میں اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر فاروق ستار کی بات آپ سنیں اگر, تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کراچی کو نظر انداز نہیں کر سکتا, کراچی کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. اور اگر آپ کراچی کو نظر انداز کریں گے تو پاکستان کے سب سے بڑے شہر جس کی سب سے زیادہ آبادی ہے اس کو آپ کیسے نظر انداز کریں گے؟ آپ سیاسی طور پہ نقصان میں ہوں گے. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ اسی وجہ سے دوبارہ سے انتخاب میں پیپلز پارٹی ہیز بین اہیڈ, تو پھر یہ کیا بن رہا ہے؟ واٹ ایگزیکٹلی, مطلب یہ کون سا کھانا پکایا جا رہا ہے؟ ڈونٹ یو تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ میرا خیال سے آپ نے یہ بالکل بات صحیح کی ہے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے 2 سالوں کے اندر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی بہت اچھے طریقے سے آپس میں جیلن ہو کر نہیں چل پائے ہیں. شاید ان کی جو رائیولری ہے اس وجہ سے اور نظریاتی جو چیزیں ہیں اس وجہ سے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو لفظی گولہ باری رہی ہے رہنماؤں کے درمیان, وہ اپنی جگہ موجود ہے. ایسے میں مجھے لگتا ہے اس ویکیوم کا فائدہ اٹھایا ہے پی ایم ایل این نے, اور آج خواجہ سعد رفیق جو سابق وزیر ریلوے ہیں انہوں نے بھی یہ بیان دیا ہے اپنی اس پریس کانفرنس کے اندر کہ ہمارا جو ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کا اعلان آج ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے, وہ ہم نے گزشتہ 17 ماہ پہلے جو اتحاد بنایا تھا اس وقت کی پی ٹی آئی حکومت کو گرانے میں یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر, تو ہمارا تو اتحاد اسی دن قائم ہو گیا تھا. اس بات کو انہوں نے آج پھر سے ریٹریٹ کیا ہے. اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں. کراچی سے ہمیں سینئر رپورٹر قاضی آصف نے جوائن کیا ہے, اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیورو چیف لاہور سلیم شیخ, اور طارق چودھری بھی بتایا جا رہا ہے بیورو چیف اسلام آباد ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. پہلے میرا خیال ہے کراچی سے بات کر لیتے ہیں. قاضی آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاضی آصف, کس طرح سے آپ اس اتحاد کو دیکھ رہے ہیں بٹوین پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم پاکستان؟ کیونکہ اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا تھا صوبائی سطح پہ یا فیڈرل سطح پہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی تھی گورننس کو لے کے اور چیزوں کو لے کے, لیکن اب صورتحال مختلف نظر آ رہی ہے. جی, نون لیگ اور ایم کیو ایم کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے, میرے خیال میں یہ جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے مسائل کو حل کریں, اور سیاسی اتحاد ایک سیاسی معاشرے کی نشاندہی کرتے ہیں. لیکن جو نون لیگ کے ساتھ ابھی ایم کیو ایم کا اتحاد ہوا ہے, اس طرح جب نون لیگ مسلم لیگ نون کی حکومت فیڈرل گورنمنٹ میں تھی تو اتحادی تھی ایم کیو ایم, اور جب پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت تھی تب بھی ایم کیو ایم ان کی جو ہے وہ اتحادی تھی, ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا اتحاد رہا, جس کے بارے میں کئی بار ایم کیو ایم نے اتحاد سے الگ ہونے کے لیے ڈیڈ لائن بھی دی, اور یہ بہت لمبے عرصے تک چلا تھا. تو کراچی کے لیے ظاہر ہے اب اس صورتحال میں جب پی ٹی آئی نے بہت آگے آ کے جو ہے وہ نشستیں یہاں سے لی تھیں, اور جو ایم کیو ایم کی نشستیں کم ہوئی تھی, تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اکیلے ایم کیو ایم کے لیے کراچی میں الیکشن لڑنا یا سیاست کرنا, اس کے اتحاد بھی ہونا ضروری ہے. تو نون لیگ کے لیے مسلم لیگ نون کے ساتھ جو اتحاد ہے وہ ان کی سیاسی مجبوری ہے, اور وہ اس مجبوری کے تحت ہی ان کے ساتھ اتحاد. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کا ووٹ بینک ریڈیوس ہوا ہے, ٹوٹا ہے؟ میں یہ کہوں یا نہ, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ضرورت ہے اب جو ہے وہ کوئی کسی اور کے ساتھ اتحاد کرنے کی, کیونکہ پیپلز پارٹی کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا میئر شپ کراچی کی ان کے پاس ہے, اور پی ٹی آئی اب اندرون خانہ ان کی اتحادی جو ہے وہ بن چکی ہے. اگر جو جماعت اسلامی ہے ان کے ساتھ ابھی ایم کیو ایم کا کوئی اتحاد ہے نہیں, اور ابھی مستقبل میں ہو سکتا ہے, سیاست میں سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ابھی صورتحال جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ کے حوالے سے مکمل ان کے حق میں نہیں ہے, اور یہ سیاسی اتحاد بنتے رہتے ہیں جب سیاست آتی ہے. اور جب یہ حزب اختلاف میں تھے تب بھی وہ جو یہاں کی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ان کے ساتھ رابطے میں تھے. ابھی تک جو وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو ہوئی نا قاضی آصف صاحب سندھ کی بات, ذرا پنجاب کی صورتحال بھی جان لیتے ہیں. نون لیگ کس حد تک اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھتی ہے, یا اس وقت جو تمام تر ریسرچ اور انالیسز آ رہی ہے, سرویز آ رہے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی جانب آ جاتے ہیں سلیم شیخ, یہ بتائیے گا کہ چند ایک حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ نون لیگ کو اتنی پاپولیرٹی نہیں ہے اس بار جتنی پہلے رہی ہے. کیا یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ سمجھ رہی ہے, کیونکہ جس طرح سے اب سعد رفیق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر یہ ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ پارٹیز کو ملا لیا جائے, تو کیا ہم عام انتخابات کے بھی بعد میں بھی ایک نئی پی ڈی ایم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ, یا پھر آپ کو لگتا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت
पंजाब में जो सिनेरियो है उसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी है नून लीग के लिए? जी देखिए, सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो मुलाकात हुई है MQM की मुस्लिम लीग नून से और उन्होंने जो है इत्तेहाद का ऐलान किया है, इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो आइंदा इंतखाबात के बाद जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है। और ये इंतखाबी अलाइंस मैं इसको नहीं कहूँगा, मैं इसको हुकूमती अलाइंस कहूँगा, क्योंकि MQM एक ऐसी पार्टी है, उसको पता होता है कि उसने जो भी कोई हुकूमत आएगी उसका हिस्सा बनना है। तो लिहाजा उन्होंने ये बड़ा अच्छा फ़ैसला किया MQM ने कि वो जो बज़ाहिर आइंदा बनने वाली हुकूमत है उसका हिस्सा वो पहले दिन से बन गए हैं और इंतखाबी इत्तेहाद जो है वो कर रही है। और जिस तरह आपने कहा कि पंजाब में जो है उनका वोट बैंक शायद मुस्लिम लीग नून का कम हुआ है या उनकी पॉपुलैरिटी शायद कम है, लेकिन जो बज़ाहिर सूरत हाल है, क्योंकि पंजाब में दो किस्म के वोट हैं, एक मुस्लिम लीग नून का वोट है और एक एंटी मुस्लिम लीग नून वोट है, यानी आप इसको कह सकते हैं कि वो PTI का वोट है। तो लिहाजा PTI के जो हालात हैं वो इस वक्त बज़ाहिर तो वो काफ़ी मखदूस से नज़र आ रहे हैं। उनको जो हालात हैं ग्राउंड पर वो पार्टी के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से वो ख़ुद भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहते हैं। और इस वक्त मैं जो देख रहा हूँ वो पंजाब में जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो एक हुकूमती पार्टी के तौर पर जो है वो उभरती हुई नज़र आ रही है। एक दूसरी पार्टी बनी है, इस्तेकाम पाकिस्तान बनी है, लेकिन अभी तक उसके पास जो है वो इलेक्शन जीतने वाले तो हैं, लेकिन अब ये देखना ये है कि जो एंटी मुस्लिम लीग नून वोट है वो आया ले सकेगी या नहीं ले सकेगी, क्योंकि एंटी मुस्लिम लीग नून जो वोट है वो PTI का वोट है। कुछ वोट हैं पीपल्स पार्टी के, क्योंकि टोटल पीपल्स पार्टी की जो है वो 7 बिल्कुल सलीम, आपने दुरुस्त कहा। पंजाब के अंदर नून लीग के मुकाबले में अगर कोई पार्टी है तो वो PTI हो सकती है, लेकिन PTI का जो इस वक्त हाल है वो तो हमारे सामने है कि उनके जो लीडरान हैं या कारकुनान हैं वो रुपोश भी हैं और साथ साथ उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है, दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार कर ली है और नई पार्टियां बना ली हैं। तो ऐसी सूरत हाल में नून लीग के लिए तो ज़ाहिर है मैदान खुला है, लेकिन यहाँ पर जो इत्तेहाद हुआ है वो सिंध के तहत हुआ है, सिंध की टेरिटरी के अंदर हुआ है। और साथ साथ आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि एक बात बहुत तवातुर से कही जा रही है कि शायद एक पॉपुलर बेस है या पॉपुलर वेव है, अगर हम सही तरह से कहें तो नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है। तो आपको लगता है कि ये वाकई पॉपुलर वेव है या ये प्रेशर वेव है? देखें, इसका आप कोई भी नाम रख लें, पॉपुलर वे रख लें, प्रेशर वे रख लें या कुछ भी रख लें, क्योंकि जो हमारे जो लोग हैं ख़ास तौर पर जो वोटर हैं वो भी ये देखते हैं इलेक्शन के आखिरी दिन, यानी वो फैसला कर रहे होते हैं कि भाई देखें किसने जीतना है इलेक्शन और इलेक्शन जीतने के बाद जो है किसने किसके काम आना है। तो अगर आज से ही ये हवा चल रही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो आइंदा, तो सलीम आप ये समझते हैं ये हवा चल रही है या चलाई जा रही है? क्योंकि बहुत सारे हलकों की जानिब से एतराज़ात ये सामने आ रहे हैं या क्रिटिसिज्म ये सामने आ रहा है कि ये हवा चलाई जा रही है, ये पॉपुलर वेव नहीं है। क्योंकि पॉपुलर वेव की अगर हम बात करें तो उसमें अवाम की सह होती है, और जब अगर आप अवाम से बात करें तो अवाम तो इस वक्त ज़ाहिर है किसी और की बात कर रही है। तो क्या ये जो इत्तेहाद बनने जा रहे हैं अगली हुकूमत के लिए, इसके पीछे कोई प्रेशर है या कोई और चीज़ है? ना फिर मुझे 2018 के इंतखाबात के वक्त पर जाना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त भी जो है वो एक हवा चली थी और ये बताया गया था और फिर वो उसी तरह अमल दरामद भी हुआ और नज़र भी आया कि PTI जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है। और फिर जो भी बड़े बड़े लोग थे उनको सारों को जो है वो PTI में शामिल करवाया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो नामवर लोग हैं, जो PTI के बड़े लोग थे, जिन्होंने जो समझते हैं लोग कि ये बड़ा नाम है और ये इलेक्शन में हिस्सा लें तो जीत जाएंगे, वो तो PTI को छोड़ कर ही चले गए। और सलीम शेख, इस बार एक चीज़ ये भी मुख्तलिफ है कि हम इलेक्शन से पहले ही ये देख रहे हैं कि MQM जो है और नून लीग जो है इस हवाले से मुशावरत कर रही है। एक जो मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है वो ये कि MQM वाज ऑलरेडी, अमूमी तौर पर हमने इससे पहले जब पीपल्स पार्टी से MQM को बात करते हुए देखा है तो कई अदवार रहे, कई मीटिंग्स हुई, बातचीत चली, कुछ मौज़ूआत पर या कुछ मामलात पर इत्तफाक हुआ, कुछ पर नहीं हुआ। तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग ये था कि आज एक ही मुलाकात हुई और मामलात ज़रा अच्छे हो गए। क्या इसकी वजह ये है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में हैं? क्या इसकी कोई और वजह भी है? जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब। तारिक चौधरी साहब, ये बताइएगा क्या इसको समझा जाए कि वाकई ये अननेचुरल है कि जिस तौर से MQM इलेक्शन से पहले एक गठजोड़ हमें नून लीग के साथ उनका नज़र आता है, और अगर ऐसा है या नहीं है तो दोनों सूरतों में मफाद ज़्यादा किसका है और इसका ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो क्या बनेगा?
جی طارق صاحب، उसकी एक रियलिटी है, और रियलिटी के होने की वजह से कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून हो, PTI हो या पीपल्स पार्टी हो, जो MKM के बगैर सिंध में या मरकज में हुकूमत बना सके। 1988 से लेकर हम आज तक देख रहे हैं कि सारी सियासी जमातों ने, मुस्लिम लीग नून ने 93 में साथ किया, पीपल्स पार्टी ने बार बार मरकज और सूबे में साथ किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया, मुस्लिम लीग साथ ने भी किया। सारी हुकूमतें जो हैं वो MKM के साथ रहती हैं, MKM को साथ लेती हैं, और MKM जब वक्त आता है, जब कोई इत्तेहाद मुश्किल में होता है तो फिर उसको छोड़ भी जाती है, और जब किसी इत्तेहाद के बारे में ऐसी हवाएं हों, ऐसे सिग्नल हों कि वो जो है वो फ्रंट सीट पे है या ड्राइविंग सीट पर है, तो MKM उसको ज्वाइन कर लेती है। तो एक तो ये है कि सारी पाकिस्तान की जमातें उसको चल चुकी हैं और सारी जमातों ने उसके साथ तजर्बा किया हुआ है। तो इसलिए अगर मुस्लिम लीग नून का अलायंस बनने जा रहा है तो ये अलायंस रातों रात ही बना। हमने देखा है गुज़श्ता चंद माह के बाद जो हुकूमत का खात्मा हुआ था, टेन्योर का खात्मा हुआ था, उसके बाद मुसलसल मुलाकातें होती रही हैं DUI बिटवीन MKM और मुस्लिम लीग नून। तारिक चौधरी, बहुत माज़रत के साथ आपको इंटरप्ट इसलिए करना होगा क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है और हमारे नाज़रीन आपको ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। सलीम, आपकी जानिब आ जाते हैं। आज आपने भी गुफ्तगू सुनी होगी साद रफ़ीक साहब की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए वसी तर इश्तराक अमल में जो लाना है वो ज़रूरत है उसकी, और इसी वजह से MQM से भी जो है वो गठजोड़ की बात उन्होंने उसके बाद कंटिन्यू की। जानना ये चाहते हैं कि नून लीग तो ये दावा कर रही है कि जो इकॉनमी डिफ़ॉल्ट में जा रही है और जो सिचुएशन रही है उसकी वापसी का हल सिर्फ नून लीग है, तो क्या कंप्लीटली अपने आप को इतना पावरफुल नहीं समझती फिर? ये देखिए कि एक तो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है ना, गठजोड़, वो मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों के हवाले से गठजोड़ नहीं होना चाहिए। इत्तेहाद एक लफ्ज़ है, वो ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ये समझ रही है कि अगर माजी की जो हुकूमत है PTI की, उसकी हुकूमत में आकर जो है वो हमें माशी बहरान की तरफ ज़्यादा गए हैं। और मुस्लिम लीग नून जो है वो क्लेम करती है, आज भी जो है वो नवाज शरीफ ने कहा है कि जब हम हुकूमत में थे तो डॉलर 104 रुपये का था, आटा 35 रुपये किलो का था, और रोटी जो है वो 8 रुपये की रोटी थी। अब ये सारी चीज़ें जो है वो बढ़ गई हैं। गो के पूरी दुनिया में जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ी है, पाकिस्तान में भी बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान में डॉलर जो है वो ऊपर गया था, अब नीचे आया है, पेट्रोल नीचे आया है, लेकिन उसके असरात जो हैं वो अभी तक आवाम तक नहीं आए हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर ये जो निगरान हुकूमत है ये काम कर रही है और आवाम को इसका रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, और जब इंतखाबात हो और इंतखाबात के बाद हुकूमत आए तो नवाज शरीफ की हो या जिसकी मर्ज़ी हो, तो अगर उसने मईशत को बेहतर करना है और मईशत की बेहतरी के लिए उसके पास प्लान है तो वो फिर हो सकता है कि वो बेहतरी की तरफ आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक जो हुकूमत के हवाले से जो भी बात की जा रही है, और मुस्लिम लीग नून इसको जो है वो ओपनली कह रही है कि पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए जो प्लान है वो मुस्लिम लीग नून के पास है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो हर जगह पर ये दावा कर रही है। लेकिन देखना ये है कि अगर इनको हुकूमत मिलती है और ये माशी बेहतरी पाकिस्तान को जो है वो इंतखाबात के बाद पता चलेगा कि उनके पास वाकई कोई माशी 2013 से 18 के दरमियान 2013 से 18 के दरमियान वही उन्होंने अगर पॉलिसी अपनानी है, जो सलीम शेख भी बता रहे हैं कि उन्होंने डॉलर को मेंटेन रखा, तो वो पाकिस्तान के अवाम को पता होना चाहिए। और इस पे मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं कि किस तरह से डॉलर को आर्टिफिशियली मेंटेन रख के पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व ज़ाये किए गए और पाकिस्तान की मईशत को इवेंचुअली उसका नुकसान हुआ। तारिक साहब के बाद हम दोबारा जाएंगे, उनके रिकनेक्ट हम कर चुके हैं। तारिक साहब, आपसे ये बात जानना चाह रहे थे क्योंकि आप MQM के स्टेक की बात कर रहे थे कि कराची में उनका बड़ा स्टेक है, और अगर हम रीसेंट इलेक्शंस को देखें, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात को या बल्दियाती इंतखाबात को देखें, तो पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया और पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा सीटें ली हैं कंपैरेटिवली। अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें तो MQM तो उतनी स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रही। तो आप क्या समझते हैं कि MQM के साथ इल्हाक का, इंतखाबी इत्तेहाद का जो फैसला किया गया है नून लीग की जानिब से, वो दुरुस्त है या मिस्टेक हो गई है, मिस कैलकुलेट कर गए? देखिए, अगर तो आप जो बल्दियाती इंतखाबात को मेयार बनाएंगे तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि बल्दियाती इंतखाबात का तो MQM ने बाइकाट किया था, और उन्होंने बाकायदा इसका एक पूरा उनका फलसफा था, बयानिया था कि हम किस वजह से इस इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते। उनके कुछ एतराज़ात थे पीपल्स पार्टी के साथ, खास तौर पर जो लोकल बॉडी सिस्टम था और लोकल बॉडीज़ के कवानीन थे, उस पर MQM को एतराज़ था, और वो एतराज़ात के लिए वो कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन वो मामला हल ना हो सके, न सियासी तौर पर हल हो सके, न कानूनी तौर पर हल हो सके। तो इसलिए जो वैक्यूम था उसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी ने और जमात इस्लामी ने उठाया। तो वो तो एक जो वन टाइम चीज़ है, आने वाले इंतखाबात में पता चलेगा
کہ بلدیاتی انتخابات میں جو پرفارمنس دی ہے پیپلز پارٹی نے اور جماعت اسلامی نے وہ کراچی حیدرآباد کی حد تک پرفارم کر پاتے یا نہیں کر پاتے. ایم کیو ایم ظاہر ہے کراچی کی ہمیشہ بڑی قوت رہی ہے. 80% مینڈیٹ ایم کیو ایم کا مرکز ہو, قومی اسمبلی ہو یا لوکل باڈیز ہو, اس کے پاس رہا ہے. 2018 میں ایم کیو ایم تقسیم ہوئی 3 دڑوں میں, اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور انوائرمنٹ تھیں جس کی وجہ سے ایم کیو ایم کی سیٹیں جو 15-16 ہوتی تھیں قومی کی وہ 6 سمٹ کے آ گئیں. تو اب ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم کی خواہش ہوگی کہ وہ ری گین کرے اپنی سیاسی قوت کو, اپنے سیاسی ٹرف کو. تو اس کے لیے اس نے ایک سیاسی فیصلہ کیا. اس کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی بجائے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں سندھ لیول پر جے یو آئی کے ساتھ اور دیگر مذہبی جماعتوں کے ساتھ چل سکتی ہے, اور اس کا ان کو فائدہ ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب 8 فروری کو الیکشن ہوں گے تو کس سیاسی جماعت کا جو فیصلہ ہے وہ اس کو پے کرتا ہے. جماعت کا فیصلہ 8 فروری اور اس کے نتائج کے بعد درست ثابت ہوگا. قاضی آصف, سلیم شیخ, طارق چودھری, آپ تینوں کا بہت شکریہ. اپنا انالیسس تمام تر انفارمیشن آج اینکرز ویو میں شیئر کی. اس کے ساتھ ہی اینکرز ویو کا وقت ہوتا ہے ختم. ملاقات ہوگی اگلے شو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.